भगवान चिंता से नहीं चिंतन से मिलते हैं। चिंता आपके कल की परेशानी दूर करे न करे, लेकिन आज का सुख चैन अवश्य छीन लेता है। बात दशकों पहले की है। गुजरात के एक शहर में एक वकील साहब पत्नी के साथ रहा करते थे। वकील साहब पत्नी से बेहद प्यार करते थे। एक पेशेवर के रूप में उनकी बहुत इज्जत थी और वह मुवक्किलों के लिए न्यायालय में जी जान लगा देते थे। एक बार उनकी पत्नी बेहद बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा उनका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इत्तेफाक से जिस दिन पत्नी का ऑपरेशन था, उसी दिन दूसरे शहर के एक बड़े कोर्ट में केस की सुनवाई की तारीख थी। वकील साहब ने एक वकील मित्र को बुलाया और कहा, मैं पत्नी को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता, इसीलिए तुम जाकर आज के इस केस में बहस कर लो। ये सुनकर वकील साहब की पत्नी ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? यदि आप नहीं गए और किसी बेगुनाह को सजा हो गई तो मैं स्वयं को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर ही देंगे, आप जाइए और कोर्ट में अपने केस की बहस कीजिए। पहले तो वकील साहब तैयार नहीं हुए, लेकिन पत्नी की जिद के कारण आखिरकार दुखी मन से ही लेकिन वह दूसरे शहर कोर्ट के लिए रवाना हो गए। मुकदमा शुरू हुआ। वकील साहब बहस करने लगे। बहस के बीच ही कोर्ट के दरबान ने उनको एक कागज का टुकड़ा ला कर दिया। वकील साहब ने कागज खोलकर पढ़ा और फिर उसे पढ़ने के बाद पॉकेट में रख लिया और बहस करने लगे। कुछ समय बाद कोर्ट का फैसला आया। वकील साहब केस जीत गए थे। सभी उनको बधाई देने लगे। किसी ने पूछा, वकील साहब, वह कागज का टुकड़ा कैसा था? वकील साहब बोले, दरअसल वह टेलीग्राम था। अभी कुछ समय पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। वकील साहब का जवाब सुनकर वहां लोग स्तब्ध रह गए। उन लोगों ने पूछा, वकील साहब, आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आप आज आए ही क्यों? वकील साहब ने कहा, दरअसल पत्नी ने ही मुझसे जिद करके यहाँ भेजा, क्योंकि वह ये नहीं चाहती थी कि मेरे नहीं आने के कारण किसी बेगुनाह को सजा हो जाए। ये बात सुनकर वहाँ लोगों की आंखें नाम हो गई। वो वकील कोई और नहीं बल्कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ना समझ को समझ दो, वरदान नहीं। एक राजा वन भ्रमण के लिए गया, पर कुछ समय बाद ही वह रास्ता भूल गया और वन में भटक गया। बहुत देर तक भटकने के बाद वो बहुत थक गया था और अब उसका हिम्मत जवाब देने लग गया था। फिर भी वह भूख प्यास से पीड़ित होने के बावजूद भी चलता रहा। चलते चलते उसे एक वनवासी की झोपड़ी दिखाई दी और वो वहां पर पहुंचा। वहां उसे आतिथ्य मिला और इस तरह से राजा की जान बची। सब कुछ सही लगने पर राजा ने वहां से विदा लिया और चलते समय राजा ने उस वनवासी से कहा, हम इस राज्य के शासक हैं। तुम्हारी सज्जनता से प्रभावित होकर अमुक नगर का चंदन बाग तुम्हें प्रदान करते हैं। इससे तुम्हारा जीवन आनंदमय बीतेगा। इस तरह से उस वनवासी को बहुमूल्य चंदन का उपवन प्राप्त हो गया। चंदन का क्या महत्व है और उससे किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है, उसकी जानकारी न होने से वनवासी चंदन के वृक्ष काटकर उनका कोयला बनाकर शहर में बेचने लगा। इस प्रकार किसी तरह उसके गुजारे की व्यवस्था चलने लगी। चूंकि उस लकड़ी के कोयले से बहुत ही कम आमदनी हो पाती थी, इसलिए धीरे धीरे उसने लगभग सभी वृक्ष को कोयला बनाकर बेच डाले। अब उसके पास कुछ ही पेड़ बचा था और इसलिए अब वह चिंतित भी रहने लगा था कि ये भी खत्म हो जाएगा तो फिर गुजारा कैसे चलेगा। संयोग से एक दिन बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण वह लकड़ी को कोयला न बना सका, तो ऐसे में उसने लकड़ी को ही बेचने का निश्चय किया।
उसने लकड़ी का गट्ठर बनाया और जब वो उसे लेकर जब बाजार में पहुंचा तो सुगंध से प्रभावित लोगों ने उसका भारी मूल्य चुकाया। वनवासी आश्चर्यचकित था और सोच रहा था कि अब तक उसने इसी लकड़ी का कोयला बनाकर बेचा तो उसे मुश्किल से कुछ पैसे मिले, जबकि लकड़ी से तो कई गुना ज्यादा पैसा मिला। उसने लोगों से इसका कारण पूछा तो लोगों ने कहा, ये चंदन काष्ठ है, बहुत मूल्यवान है। यदि तुम्हारे पास ऐसी ही और लकड़ी हो तो उसका प्रचुर मूल्य प्राप्त कर सकते हो। वनवासी अपनी नासमझी पर पश्चाताप करने लगा कि उसने इतना बड़ा बहुमूल्य चंदन वन को कोयले बनाकर कौड़ी के भाव बेच दिया। जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है, पर लोग उसे वासना और तृष्णाओं के बदले कौड़ी मोल में गंवाते हैं और फिर पूरी जिंदगी पछताते रहते हैं कि मुझे अवसर नहीं मिला, नहीं तो ये कर देता। खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपना ख्याल रखे। यही आपकी पूंजी है और यही आपकी आगे जाकर काम आएगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।